बदमाशों के आतंक से सहमे रोहतक वासी। प्लाट में अवैध कब्जा करने की नीयत से घुसे बदमाश दिन दहाड़े सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। रोहतक में बदमाशों का आतंक कितना है ये इस बात से पता लगाया जा सकता है कि सरेआम रोड पर बदमाश पिस्तौल लहराते हुए कुछ लोगों के पीछे भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। पीड़ितों ने बताया कि बदमाश एक या दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा थे। आए दिन मारपीट की वारदातें रोहतक में सामने आ रही हैं। शहर के शीला बाईपास के नजदीक होटल के सामने प्लाट को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। लग्जरी गाड़ियों में सवार होकर आए युवकों ने 3 लोगों को पीट कर घायल कर दिया, यहाँ तक कि पीछा करके दूर तक दौड़ाया। हाथों में डंडे लेकर सड़क पर पीछा करते हुए युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। आरोप है कि हमलावर 3.5 लाख रुपए और सोने की चेन भी तोड़कर ले गए। बोहर निवासी अनिल ने दी शिकायत में बताया कि उनका शीला बाईपास से आगे राजीव गांधी चौक की तरफ जाने वाली रोड पर पुश्तैनी प्लाट है। शनिवार दोपहर 11 बजे उनके भाई श्री भगवान हर रोज की तरह अपनी दुकान पर मौजूद थे। उनकी कजारिया टाइल्स के नाम से दुकान शीला बाईपास पर है। उन्हें सूचना मिलती है कि कुछ लोग उनके फ्लैट पर नींव भरकर चारदीवारी करने का प्रयास कर रहे थे। तभी श्री भगवान ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दी। दोनों पक्ष थाने जाते हैं। तभी अनिल ने मजदूरों को डरा धमकाकर भेज दिया। इतने में उनकी पहचान के 4 लोग अनिल से बदतमीजी करने लगे और ये कहकर निकल गए कि अभी तो तुम्हें हम देख लेंगे। 1 घंटे बाद तकरीबन 50 से 60 बदमाश हाथों में लाठी डंडे देसी पिस्तौल लेकर आते हैं और उनके साथ मारपीट करने लगते हैं। पीड़ित अनिल ने बताया कि उन्हें 10-12 आदमी आकर रोड से पीटने लगते हैं। अनिल ने ये भी कहा कि उनकी जेब में 1.5 लाख रुपए थे जो होश में आने के बाद उन्हें नहीं मिले। ये होया था जी, यहाँ तक भाई फोन गया, भाई तुम्हारे प्लाट में कुछ आदमी बंदे आ रहे हैं और वो नींव भरने की तैयारी में है। तो हम वहाँ गए मौके पे, तो वो 5-7 मजदूर लगे हुए थे सिपाही। वो हमने जैसे रोड़ा धमका गया था यार, तो वो दूसरा आया, बोला भाई क्या है ये प्लाट मारा। मगा भाई इस पर तो बहुत प्लाट पे ज़्यादा लंबे समय तक झूठी रजिस्ट्री होती है, ये हमारी मलकत है। तो वो लड़का मैंने पहचाना, वो विकास है समाल का, पुलिस में हो। अच्छा। वो जो लड़का मैन था, तो उसके साथ राजू बलियाने का, और जो ये करवा रहे थे एक सोनू है ईश्वर का बोर का, और बराने का कृष्ण मास्टर, इन ये परी प्लान तक भेजे थे। मौके थे वह अंताजा। फिर वह निकल गए। फिर वो बोला 1 घंटे कमाऊंगे, देख लेंगे, जान से मारने की धमकी दे चले गए। फिर हम आए तो वो फिर 60-70 आदमी आ गए। अच्छा। तब फिर हम थाने में मिलन गए, तो थाने की भी मिली भगत थी। फिर थाने में तो वापिस आए न। फिर वो जो है पहले मैं गया हूँ, और तो वहाँ मजदूर मिस्त्री धमकाए हुए बजाए, तो मेरे पीछे कई आदमी लट्ठे डंडों से हमला बोल दिया। तो उनमें मैं 2-3 आदमियों ने तो जानो हूँ मैं, वैसे सामने आने से पहचान सको हूँ चेहरे थे। और तो उनने फिर जो है ये राड़ों से और ये हमला बोल दिया। मेरी गोज में 1.5 लाख रुपए थे, वो खोज ले गए। तो कितने की लूट की है उन्होंने? मेरे पास से 1.5 लाख रुपये और 4 तोले की सोने की चैन ले गए। राड़ तलवार वो ले रहे थे, डंडे हमले पिस्टल ले रहे थे। ये था जी। फिर सिर में काफ़ी चोट लगी, खून आया तो बेहोश हो गया था। फिर पीछे जैसे यहाँ भी मैं नीचे गिर गया, गिरेगा भी राड़ मार गए। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? पुलिस अब तो जो है छापेमारी कर रही है। और आज हमारे वकील कोर्ट में हमारे गांव में से कुछ आदमी गए हैं, एसपी का पेश होंगे। ये कार्रवाई है। ये जमीन हमारी सही मलकत की, मतलब खाम ये उसे अपराधी तत्वों के आदमी आ रहे थे जो जिनका वो नहीं। तो क्या उनके नाम पर नहीं थी ये रजिस्ट्री? ना, उनके नाम पर नहीं है। तो आपके भाई कह रहे हैं जैसे मिली भगत से नाम करवा लिया। ना वो तो झूठी फ्रॉड तो होती आ रही है जी। वो तो वही 173 गज 1000 गज हमने अजीत को दे दिए, अजीत ने रूपचंद को दे दिए, रूपचंद ने 3 रजिस्ट्री हम करवा दी 921 गज। 79 गज थे वह, 79 गज की फ्रॉड रजिस्ट्री 153 की करवा दी। अच्छा। फिर 153 की जब उन्होंने देखा कि भाई यानी है, फिर 79 की करा ली। वो 79 गज भी वानी है जहाँ मौके पर बैठे। ये मामला जी वो परली तरफ है। अच्छा। तो ये सारा मामला शरारती तत्वों का रही है, जो 50-40 आदमी जो इन माता जो मैं 3-4 पहचानूं और जो है मौके पे आने से पहचान सकता हूँ। तो आप किस चीज़ की मांग कर रहे हैं? वह हम तो यह है कि भाई
जो इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, न्याय अब कई धारा लग रही ने, जल्दी से जल्दी पकड़ें और हमने कानून न्याय मिले। वहीं अनिल के भाई श्री भगवान ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। परिवार में 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनमें उनके भाई अनिल, बेटा नवीन और वो खुद शामिल है। श्री भगवान का कहना है कि काफी लंबे समय से बदमाशों ने प्लॉट की झूठी रजिस्ट्री बना रखी है, जिसे वो हथियाना चाहते हैं। पुलिस में कार्यरत विकास, बलियाने का राजू, बोहर गांव का सोनू, बहरान गांव का किशन मास्टर, इन सभी की मिली भगत है। ये सभी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। वारदात के बारे में बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी हाथों में डंडे व रॉड लेकर उनके पीछे भाग रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य अमित, विनोद, कृष्ण, सत्यनारायण व बलवान ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं छोड़ा, जिससे उनके बेटे के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। श्री भगवान ने ये भी बताया कि उनकी जेब में 2 लाख रुपए थे, जिसे बदमाश लूट कर ले गए हैं। परसों मैं अपने शोरूम पर जा रहा था। मेरा कदारिया का टाइल का शोरूम है और अपनी पुश्तैनी ज़मीन है। जो 11 बजे के करीब जो है 8-10 आदमी थे उस टाइम पे, और वो मजदूर लेकर और उसमें चढ़ने लग रहे थे। हमने जो है ये कही कि भाई 112 नंबर पर टेलीफ़ोन किया हमने। 112 नंबर पर पुलिस आ गई और पुलिस ने चौकी में बुला लिए। हम दोनों पार्टी, उसमें एक ही आदमी था, हम 5-7 आदमी थे। और चौकी में SHO साहब जो है, हमने ये बोला 1 महीने पहले हमने ये लिखा था कि भाई हम न तो इसको छेड़ेंगे, ना बेचेंगे, ना चढ़ेंगे। और 3 पार्टियां ने ऐसे ही लिख दिया, मगर जी आपने ये कहा भाई इन ले लिया तो आपने कार्रवाई नहीं की। तो इतने में जो है 40-50 आदमी वहाँ आकर, अलग अलग जगह है ना, जो पहले 8-10 आदमी थे, हम 3-4 अनिल, मेरा भाई और मेरा बेटा अमित, हम गए। तो मगा भाई ये कागज़ को दिखाओ और तहसील से या पुलिस के उस ले लो, ये तुम्हारी पुश्तैनी ज़मीन है। और ये झूठे साइन थे पहले जो रजिस्ट्री कराई थी। तो उन्होंने है ना जो रिवॉल्वर लेकर मेरे पीछे लगे, लेकिन वो जो है ना पैर फिसल कर पड़ गया। फिर दूसरा आदमी रिवॉल्वर लाया और मेरे को ताने लगा छाती पर, और मैं आगा आगा, वो पीछे पीछे भाग रहे थे। मैं एकदम लेट गया कि छाती में ना लगा। फिर 7-8 आदमी राड से हैं जो मेरे ऊपर वार कराया, और मेरा बेटा अमित मेरे ऊपर पड़ गया मेरे को बचाने के लिए। फिर मेरे को छोड़कर अमित को जो है उनने काफ़ी राड से मारे, जिसके उस पर सर में चोट आई। और अनिल को 10-12 आदमी हैं जो साइड में, वो भी राडों से मार रहे थे। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, फिर नहीं पता मेरे को क्या क्या। और मेरे जेब में जो 2 लाख रुपए थे, क्योंकि हमने जो है सैनिटरी का भी साथ साथ काम कराया था, मौका बनाने थे, वो मेरे पैसे मेरी जेब में नहीं मिले उस टाइम पे। तो बेहोश होने के बाद मेरे को पानी वानी पिलाया शोरूम पे। फिर मैंने देखे कि भाई मेरे जेब में 2 लाख रुपए थे, वो 2 लाख रुपए मेरी जेब में नहीं मिले। आपके परिवार से कितने लोग घायल हुए हैं? मेरे परिवार से 3 आदमी घायल हुए हैं, और जो है एक आदमी तो रुड़की था, वो भी घायल हुआ है, जिसका अपने पिताजी के कर रहे थे, मेरे पिताजी के झूठे दस्तक है, वो भी घायल हुआ है। और अनिल और मेरा बेटा और मैं जो है काफ़ी आदमी थे, उनने राडों से वार किया है। तो आप उनको जानते हैं जिन्होंने आपके साथ आपके ऊपर हमला किया? मैं नहीं जानता जी, लेकिन मेरा भाई अनिल जो है इनको जानता है। तो आपने कितनों के खिलाफ मुकदमा कर? मुकदमा 4 के खिलाफ है। जो बाकी के जो 45-50 आदमी थे, अलग अलग है गाड़ियाँ में, 2-3 गाड़ियाँ भी वहाँ पे पुलिस के हाथ भी लगी है, कैमरे में ये मोबाइल पे भी आए हैं। तो जो है ना अलग अलग जगह वहीं पे बैठे थे। इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा प्रयास किया है मारपीट का? ना, उससे पहले नहीं किया। तो कोई आपसी रंजिश का मामला लगा? आपसी रंजिश का पहले ये आए थे, बोला जी हम यहाँ चढ़ाए, मैं भाई कागज़ दिखा लो, और आपने कागज़ ले आइयो। हमने कागज़ दे दिए थे उनको। ये कागज़ है ना जो झूठी रजिस्ट्री है, 1000 गज दे रखी हमने। 1000 गज में चाहे अगर आपके कमी रहेंगे तो हमारे पास ज़मीन खाली है और उसमें से दे देंगे। लेकिन 1000 गज है ना जो उसमें अभी बची हुई है, 98 के है ना, 89 के करीब अभी बच रही है, उसको छोड़ कर मेन रोड पर ले रहे थे वह। अच्छा, मेन रोड पर ले रहे थे। हमने 1000 से मतलब है, 1000 में चाहे एक आदमी हो चाहे 10 आदमी हो। 1000 गज हमने ये बोला भाई माप लो, 1000 गज में नहीं होते तो हम ज़मीन दे देंगे। लेकिन 1000 गज से अलग बढ़ रहे थे वह। झूठिया रजिस्ट्री हो रही है। तो ये कब हो रही है झूठी रजिस्ट्री?
झूठी ये 82 में है, अभी देखे हमें नहीं पता क्योंकि हमारी ज़मीन खाली है, वहीं पे है और भी ज़मीन खाली है। हम अपने नक्शे बना कर और अब उसको अपने कवर कर रहे थे, अब नहीं कर रहे थे। टैक्स भरने के बाद, नक्शे बनवाने के बाद अपना काम करवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही है ना, जो उनने सोची समझी, जो 40-45 आदमियाँ हैं उनके झूठे कागजात थे, झूठे के कारण ही वो 40-45 आदमी एकदम वार करने के आए। अगर उनके कागज़ ठीक हो, एक आदमी भी आ जाता तो वो भी था, लेकिन वो झूठे के कारण इन प्री प्लानिंग बनाई है। पूरी वारदात शोरूम में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने सोनू, विकास, कृष्ण मास्टर व राजू सहित 25 युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पीड़ित के अनुसार मामले में पुलिस ने 3 गाड़ियां भी बरामद की है, जिसमें से एक BMW है। सीसीटीवी को खंगाल कर ही पैसों को लेकर तथ्य सामने आ सकेंगे। इस संबंध में सिविल लाइन थाना में केस दर्ज किया गया है। पीड़ितों का कहना है कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता तो 36 बिरादरी मिलकर रोड जाम करेंगी।